कांतारा एक ऐसी भूमि जहाँ जंगल केवल पेड़ों से नहीं आत्माओं से भी भरा है, जहाँ धरती की सांसें सुनाई देती हैं और देवता अब भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। बांस के घरों से धुआं उठ रहा है, बच्चे तालाब किनारे खेल रहे हैं। वहीं एक बालक अर्जुन 14 वर्ष अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर जंगल की ओर भागता है। अर्जुन, कहाँ जा रहा है फिर से जंगल में? देवगिरी के पार मत जाना। माँ, मैं बस थोड़ी देर जाऊंगा पंछियों के घोंसले देखने। अर्जुन को जंगल से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे लगता था जंगल उसे पुकारता है। अर्जुन एक पुराने देव स्थान पर पहुंचता है। वहां एक टूटी मूर्ति है, पंवर देव की। अर्जुन उसे देखकर रुकता है। धीरे धीरे हवा तेज होती है। पंवर देव: बालक, मेरे स्थान को भूल गए सब, तुम क्यों आए हो यहाँ? कौन बोल रहा है? मैं वो हूँ जो इस धरती की रक्षा करता है, पर अब संतुलन बिगड़ गया है इंसान और जंगल के बीच। अर्जुन चारों ओर देखता है। एक प्रकाश झिलमिलाता है और देवता का धुंधला रूप दिखता है। मैं आपकी मदद कैसे करूं देव? तुम्हें वो संतुलन फिर से लाना होगा जो लोभ और भय से खो गया है। देव की आवाज के साथ ही हवा थम जाती है और अर्जुन बेहोश होकर गिर जाता है। अर्जुन को ग्रामीण ढूंढते हुए वापस लाते हैं। गांव का प्रधान गुरुप्पा गुस्से में है। गुरुप्पा, कितनी बार कहा है देवगिरी मत जाना, वहाँ आत्माएं भटकती हैं। देवगिरी में कोई आत्मा नहीं, वहां देव हैं जो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। माँ डर कर बेटे को गले लगा लेती है। बस अब तू कहीं नहीं जाएगा। पर जब देव बुलाते हैं तो रोकने से नहीं रुकता भाग्य। अगले दिन जंगल से अजीब आवाजें आने लगती हैं। जानवर गांव में घुस आते हैं, नदी सूखने लगती है। गांव वाले घबराते हैं। गुरुप्पा: ये देव का कोप है, किसी ने उनके स्थान को छेड़ा है। सबकी नजर अर्जुन पर जाती है। मैंने कुछ नहीं किया, देव ने खुद मुझे बुलाया था। तू बच्चा है, देव से झूठ मत बोल। अर्जुन भागकर फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है। अर्जुन देव स्थान पर लौटता है। मूर्ति के पास लाल ज्योति जल उठती है। पंवर देव: तुम लौट आए, साहस है तुम्हारे भीतर। देव, मैं संतुलन कैसे लाऊं? मनुष्यों ने जंगल की सीमा तोड़ी है। एक पवित्र वृक्ष काटा गया है, उसे पुनः जीवित करो। देव एक छोटा बीज अर्जुन के हाथ में प्रकट करते हैं। यह बीज प्रकृति का हृदय है, इसे वहीं बोना जहां सबसे गहरी चोट लगी है। अर्जुन सिर झुकाता है और निकल पड़ता है। गांव के बाहर ठेकेदार पेड़ काट रहे हैं। अर्जुन दौड़ता हुआ पहुंचता है। अर्जुन: रुको, ये जंगल देव का है। भाग यहाँ से बच्चा, ये हमारा काम है। अर्जुन पेड़ के पास बीज बोने की कोशिश करता है, लेकिन ठेकेदार उसे पकड़ लेते हैं। तभी हवा तेज हो जाती है, बिजली चमकती है और देव का रूप जंगल से उभरता है। जिस धरती ने तुम्हें जन्म दिया, उसी पर तुम कुल्हाड़ी चला रहे हो। मशीनें अपने आप रुक जाती हैं। ठेकेदार भाग जाते हैं। अर्जुन कांपते हुए बीज बो देता है। अचानक धरती से प्रकाश उठता है और नया पौधा उग आता है। देव प्रसन्न हुए, क्योंकि एक छोटे बालक ने वो किया जो बड़े भूल गए थे, विश्वास। गांव वाले अर्जुन को देवगिरी पर ढूंढते हैं और हैरान रह जाते हैं। पूरा जंगल हरा हो गया है। गुरुप्पा: देव का आशीर्वाद इस बालक पर है। सब अर्जुन को प्रणाम करते हैं। देव हम सबके भीतर हैं, बस सुनना आना चाहिए। गांव में उत्सव, ढोल नगाड़े, नृत्य। अर्जुन मंच पर देव नृत्य करता है। कांतारा की कथा याद दिलाती है, जब मनुष्य प्रकृति का मान करता है, देव मुस्कुराते हैं, और जब अहंकार बढ़ता है तो वही देव चेतावनी देते हैं। क्योंकि देव केवल मंदिरों में नहीं, हर पत्ती, हर नदी, हर बच्चे में बसते हैं।